ए बॉयज, कौन से क्लास के हो? मास्क मास्क रहने दो, मास्क रहने दो, नीचे खड़े रहो, डिस्टेंस फॉलो करो. कौन से क्लास के हो? 12वी आर्ट्स. 12वी आर्ट्स क्षेत्र. तुम्ही? नाही मी नाही. हां. हे 11वी कॉमर्स. तो 11वी कॉमर्सचा आहे का? हां बरं, मग सकाळीच झाले ना 11वी कॉमर्सचे तर. हां सकाळीच झाले 11वी कॉमर्स. हां सगळं झालं का? हां, टाईम टेबल बघितलं नाही का तू? मी पाहिलं नाही मॅडम. हां. कसं मग लेट झालं तुम्हाला? हां, लेट झालं. हो. तुम्ही टीचर आता ऑनलाईन करायचे ना जॉईन. ते मॅडम ना आता बोललो पण नाही, मला माहीत पण नाही कसं. हां, सहकार आहे का विषय? सहकार आहे का तुझं? बरं बरं. शिकवलं पण टीचर आपल्याला. 11वीला ना? बरं बरं. 12वीला पुन्हा भेटच नाही ना. काळ मागं आलो तुम्ही. हां, आज दुसरा दिवस. असं आहे का? बरं, ठीक आहे ठीक आहे. हॅलो स्टुडंट्स, हे बघा ऑनलाईन. हेलो मैम. हॅलो. चलो स्टूडेंट्स, बड़े गैप से हम मिल रहे हैं. हेलो विशाल. विशाल, हाँ हाँ हाँ, सकाळी असतो ना. हां, 10 वाजल्यापासून असतो. आणि 12वीचे दुपारी आहे. हां, कॉमर्सचा. विशाल, हॅलो. हॅलो स्टुडंट्स. हॅलो. हॅलो स्टुडंट्स.
स्टूडेंट्स कितनी स्टडी हुई है आप लोगों की? स्टूडेंट्स माइक ऑन करो आप लोग। हर्ष, स्टूडेंट्स आप माइक ऑन करो और बात करो 1 मिनट। अंकित साहू जी, कोमल राठौड़, हेलो विशाल। हाँ कोमल राठौड़, कोमल बात करो। हाँ मैं पूछ रही हूँ कि हमारे बड़े टाइम बाद हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज। मैंने न्यू लिंक भी भेजी आप लोगों को। हाँ आवाज़ क्लियर है क्या वहाँ पे? यस मैम आ रही आवाज़ आ रही है ना? ओके, तो मुझे बताओ कि हम कौन सा लेसन स्टार्ट करें? आपका स्टडी का कौन सा बाकी है या जैसे हम क्या करें? यस मैम। हाँ मेरा ये कहना है कि हम क्या करें? मैम मेरा फर्स्ट तो हो गया है, सेकंड स्टार्ट करना है। सेकंड स्टार्ट करें ना हम? ओके, यूटिलिटी हम करें क्या स्टार्ट? आप लोगों का नहीं हुआ है ना वो? हेलो नंदिनी। हेलो मैम। हाँ मैं पूछ रही आपकी हूँ। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज़ क्लियर? मैम आ रही अब आ मुझे रही। हाँ अंकित, निकिता अग्रवाल, आवाज़ आ रही है क्या? अभी आ रही मैम। हाँ सिद्धार्थ, वैष्णवी राउत, विशाल गोदवानी राउ, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ तो हम सेकंड लेसन स्टार्ट करें क्या अब? आप सबका क्या कहना है? सभी अपना माइक ऑन करके बताएं मुझे। हेलो विशाल। प्रेजेंट मैम। यस प्रेजेंट। बट बात करो कि हम लेसन कौन सा स्टार्ट करें आप लोगों का? सेक्शन ए का करें या सेक्शन बी का करें? सेकंड एक का। सेक्शन ए सेक्शन बी, आपका जो सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें हम सेक्शन ए ले या सेक्शन बी ले? विशाल। यस मैम। हाँ बताओ। मैम सेक्शन ए लो मैम, मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने पहले के लेक्चर्स अटेंड नहीं की।
अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ओके ओके, कोई बात नहीं। पर फिर भी हमको बाकी सब यस स्टूडेंट्स मैम। का लेते हैं ओपिनियन। आपको स्टडीज़ में कोई है, कोई प्रॉब्लम्स है? यस मैम। स्टडीज़ में प्रॉब्लम है? मैम सिलेबस समझ में नहीं आता है मैम, क्या? घर पे कवर कर लेता मैं। अच्छा अच्छा, चलेगा चलेगा। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स का क्या कहना है? सभी अपना माइक या फिर अब ये आज क्या हुआ, नई लिंक मेरा हैंडसेट चेंज हो गया था और थोड़ी प्रॉब्लम आ जाने से और ये ऑफलाइन ऑनलाइन सभी कन्फ्यूजन चलने से हमारे लेक्चर्स में भी काफ़ी गैप हो गया है। आप अगर अब रेगुलर अटेंड करते हैं तो फिर हम शुरू करेंगे। ओके मैम। हाँ, तो कोई ये नहीं है, हमारा सिलेबस टाइम है हमारे पास अभी भी, हम सिलेबस हो जाएगा हमारा अच्छे से कवर। तो आप अगर कहते हैं तो हम रोज़ भी ले सकते हैं घर से। ये मैं रोज़ अगर डालूँ लिंक तो आप अटेंड करोगे सब लोग? यस मैम। टाइमिंग टाइमिंग यही रहेगा। मैम, इस टाइम पे दूसरी क्लास भी हो सकती है ना? नहीं, ये टाइम पे अगर हाँ रोज़ में हो सकती है, हाँ रोज़ में हो सकती है क्योंकि टाइम टेबल हमारा वैसे बनाया हुआ है, बराबर है। ये 1:45 to 2:30 दिया है 3 दिन के लिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के लिए। ओके ओके मैम। हाँ, तो ये 3 दिन हो जाएगा। फिर बाकी का टाइम, अब देखो आज लास्ट डे है सैटरडे आज। यस मैम। हाँ, तो फिर हम कौन सा टाइम एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट, आप सोच के बताओ फिर मुझे वैसा, है ना? यस मैम। और अब अटेंड रहो सब लोग, ये लिंक पे, यही लिंक पे आना है 3 दिन तो आप लोगों को। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो 3 दिन तो है ही हमारा लेक्चर ये। आप लोगों की कोई ये टाइम ही बेस्ट रहेगा यस विशाल, मैम, ये टाइम ही बेस्ट रहेगा। ये बेस्ट है ना? तो ठीक है ना, फिर चलेगा ना, ये टाइम पे लेंगे हम लोग। पर 3 दिन ही होगा ये टाइम पे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन ही होगा, बाकी 3 दिन नहीं होगा क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये टाइम पे दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर है आप लोगों के, यस मैम। है ना? तो हम जितना हो सके हम 3 दिन में जितना कवर कर सकेंगे। सेकंड, हमको टाइम अगर एडजस्ट हुआ कोई नया तो हम उसमें भी रहे हुए दिनों में ले सकते हैं, हुआ तो, है ना? तो आप लोगों ने 12th के स्टूडेंट्स ने, मैंने यूटिलिटी पे वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने देखे क्या? सेकेंड चैप्टर पे किया था मैंने। यूटिलिटी का भी है और डिमांड एनालिसिस का भी है। अब स्टूडेंट्स, हम आज यूटिलिटी चैप्टर देखते हैं, हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे ये लेसन का। अब आप लोगों ने आज तक थोड़ा बहुत तो भी सुना होगा या कुछ तो पढ़े होंगे सिलेबस। एज पर द आपके रीडिंग, आप कोई बता सकता है यूटिलिटी मीन्स एग्जैक्टली व्हाट? किसी को तो भी कोई समझ में आता है कि यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? वॉन्ट सेटिस्फाइड पावर ऑफ द कमोडिटी, यानी हाँ, of कि, the और सिंपली वर्ड में हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी इट मीन्स व्हाट? कोई चीज़ में रहने वाली यूजफुलनेस, जैसे है कि नहीं, जैसे मोबाइल यूजर्स यूजफुलनेस, दैट मीन्स मोबाइल हैज़ यूटिलिटी, है ना? चेयर हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट कंप्लीट आवर नीड, लाइक खाने की चीज़ें हो गई, सब चीज़ें हो गई, हम हर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं और उससे हमको क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेटिस्फैक्शन मिलने के से भी अलावा ये कि हमारी नीड वहाँ पे कंप्लीट होती है,
है ना। हम बाइक ड्राइव करते हैं, इसके लिए हमको क्या एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं, तो वो हमको एक सेटिस्फाई में करती है और इट कंप्लीट आवर नीड। तो ये इस तरह से दैट थिंग हैज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी इट मीन्स यूजफुलनेस। तो ये हमको यूटिलिटी का ये लेसन है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसमें हमको देखना है कि यूटिलिटी का फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखना है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखना है एंड कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। काफ़ी चीज़ें हैं ये लेसन में और भी आगे के रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी की दो कंसेप्ट दी हुई है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में दोनों में क्या रिलेशनशिप है वो भी इस लेसन में एक्सप्लेन किया हुआ है विथ शेड्यूल एंड डायग्राम, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद जो भी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी ये जो है ये डिमिनिशेस कैसे होती है वो उसके बारे में भी हमको देखना है। ये जो लॉ है वो एग्ज़ाम के एंगल से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे इस लेसन में। उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। जो लॉ हम देखेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लॉ, तो लॉ के है कुछ क्रिटिसाइज भी किया हुआ है इस लॉ के ऊपर, वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमको पता है कि यूटिलिटी यानी कोई चीज़ में यूटिलिटी होती है नीड कंप्लीट करने की, उसमें कैपेसिटी होती है। दैट्स वाई वी कैन से टू इट यूटिलिटी। इट मीन्स यूटिलिटी हैज़ वांट सेटिस्फाइंग कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। तो इस तरह से इसको हम सिंपली हम कहते हैं यूटिलिटी इट मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी में जो एक पावर होती है कि ह्यूमन बीइंग की नीड कंप्लीट करने की जो पावर है दैट इज नोन एज यूटिलिटी। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड्स में जो देखा है उसका हम रिकॉल करेंगे शॉर्ट में कि क्या है। फर्स्ट वन वांट। अब देखो हमारी यूटिलिटी हम का क्यों करते हैं, कोई चीज़ की हम डिमांड क्यों करते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है वांट होती है। वांट है जब है तो हम क्या करते हैं उसको उस चीज़ को हमारे पास पजेस करने को हम रेडी होते हैं, है ना। तो वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब वांट क्या होती है कि हमारी एक ऐसी होती है कि कोई चीज़ की हमारे पास ज़रूरत है, दैट उसके वजह से क्या होती है वहाँ पे वांट क्रिएट होती है, और वांट हुई तो उसमें से क्या होती है फिर हम कोई ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं कि विच थिंग्स वी इट कंप्लीट आवर नीड, है ना, हम इसको सर्च करते हैं, तो वहाँ से क्या है यूटिलिटी क्रिएट होती है। देन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब देखो हमारी वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी वांट्स कैसी है अनलिमिटेड है, डे टू डे लाइफ में हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा होती है। देन थर्ड वन देयर आर रिकरिंग इन नेचर, और एक बार में हमारी कोई वांट कंप्लीट होती नहीं है, हमारी वांट कैसी है बार बार क्रिएट होती है। जैसे खाने पीने की चीज़ें हम डेली खाते हैं, कहीं जाना है कॉलेज जाना है, हम कोई कोचिंग जाते हैं तो हमको वहाँ जाना डेली जाना है तो हमको बाइक या बाइसिकल की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है हमारी वांट कैसी है रिकरिंग, बार वहाँ पे क्रिएट होती है। एंड दे फोर्थ वन इज़ देयर दे डिफ़र विद एज, जेंडर, सीजन्स, हैबिट्स एंड कल्चर। अब जो वांट है हमारी क्या होती है हमारी बदलती रहती है। अब देखो हमारे सीज़न के हिसाब से भी है, हैबिट्स के हिसाब से है, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से हमारी वांट कैसी होती है चेंज होती रहती है। देन फिफ्थ वन इज़ देयर यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से टू इट यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड, यानी कि गुड में जो कैपेसिटी है कि ह्यूमन बीइंग की वांट कंप्लीट करने की कैपेसिटी दैट इज़ यूटिलिटी। सो ये हमने देखो लास्ट ईयर भी हमने 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने भी सुना है और देखा है, स्टडी की हुई है, आप लोगों को याद है। हेलो स्टूडेंट्स, माइक ऑन करके थोड़ा रिप्लाई करो। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो विशाल, सुन रहे हो क्या आप लोग? नंदिनी, यस मैम।
हाँ, तो आप बोलो मुझे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ये देखा था, है ना? आप लोगों को याद है यूटिलिटी का? 11th स्टैंडर्ड में भी हमने देखा हाँ, था। यस, तो उसी का ये अब डिटेल में हमको दिया हुआ है कि इकोनॉमी में यूटिलिटी कितना ज़रूरी है। अगर यूटिलिटी है, वांट है, तो यूटिलिटी वहाँ पे क्रिएट होती है, और ये सब चीज़ें क्या है, हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट है। तो वो आज हम देखने जा रहे हैं। अभी इसमें क्या किया है कि एक रैशनल कंज्यूमर किस तरह से नॉर्मल रैशनल इट मीन्स नॉर्मल कंज्यूमर, एक ऐसे जनरल हमारे मार्केट में या कहीं भी बाहर की दुनिया में डे टू डे लाइफ में सोशली किस तरह से बिहेव करता है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये लेसन में दिया है। जैसे कि हम खुद कैसे बिहेव करते हैं, कहीं बाहर मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं पैसा हमारे पास है तो हम सोचते हैं कि भाई ये चीज़ ले, फिर हम सोचते हैं नहीं ये चीज़ हमको ज़्यादा फ़ायदे की है, ये ज़्यादा हमको सेटिस्फैक्शन देंगे, इसमें यूटिलिटी ज़्यादा है, इन इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, वी कैन से इट, है ना? तो इस तरह से क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेव यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो किस तरह से है उसका डिटेल हम देखेंगे। सो यहाँ पे दिए है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। वॉइस इज क्लियर देयर स्टूडेंट्स? Remain students not responding. यस मैम। Other students not responding anything. ओके, तो देखो हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी के फीचर्स दिए हैं यहाँ पे 10। अब किस किस तरह से नोटिफाई किया जाता है कि यूटिलिटी इज इम्पॉर्टेंट और फीचर्स। ओके, सो फर्स्ट वन गिवन द रिलेटिव कंसेप्ट। Utility is a relative concept. See here. अब utility is related to which? See here, utility is related to firstly time and place. That's why it is known as a relative concept. Okay. So it varies from time to time and place to place. Yes, हमारी भी जो यूटिलिटी है वो कैसे है, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। Yes, तो अब कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल हियर गिवन वूलन क्लॉथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी in winter. Same sand has greater utility at the construction site than the seashore. Yes, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि सी शोर पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पे उसकी यूटिलिटी कोई काम की नहीं है। जहाँ की कंस्ट्रक्शन प्लेस है वहाँ पे उसकी ज़्यादा यूटिलिटी होती है। तो दैट्स वाई रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, देन सेकंड इज देयर सब्जेक्टिव कंसेप्ट। Second feature of utility, that is a subjective concept. It is a psychological concept. See here, it is what? Psychological concept. Utility differs from person to person. This is due to difference in taste, preference, likes, dislikes, nature, habits, profession, etc. For example, here given stethoscope has utility to a doctor, but not a layman. Yes. तो इस पे से हमको समझ में आता है कि सब्जेक्टिव। अब कुछ ऐसी चीज़ें, हाँ हेलो कोमल, क्या मैम? हेलो आवाज़ आई आपकी, क्या बोलना चाह रही हो? कुछ नहीं मैम। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ मैम, समझ रहा। समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम। टेक्स्ट बुक है आपके पास? यस मैम, है ना। हाँ, तो टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो तो आपको समझ में आएगा। एक मिनट, मैं पेज भी शेयर करती हूँ। एक मिनट। हाँ, क्या कहते हो?
See students, you can see on the display also subjective concept. Okay, then third one is there ethically neutral concept. अब ethically neutral concept it means what? The concept has no ethical consideration. ethical यानी उसको कुछ भी सही गलत का कोई भी उसको नॉलेज नहीं है. इट इज़ अ न्यूट्रल, है ना. एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है. उसको ये नहीं पता है कि अब जैसे कि हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो चीज़ को थोड़ी पता है क्या हमको इसको क्या करना है, हार्म देना है या नहीं देना है. दैट्स वाई इट इज़ मॉरली कलरलेस कंसेप्ट. मॉरली कलरलेस इट मीन्स इसको कोई भी मॉरल नहीं है, अच्छा भला का कोई नॉलेज नहीं है. द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड, desirable or undesirable. For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone. Okay, both wants are of different nature but are satisfied by the same commodity. Thus utility is ethically neutral. That's why utility को ये एक थर्ड वन फीचर है. utility को ये नहीं पता होता है ना. Then next one is there utility differs from usefulness. अब देखो यहाँ पे utility में क्या है, usefulness is a different from the utility. How we will see here. Okay, utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. Okay, एक commodity की क्या है, capacity है and it's satisfied to human wants. Whereas usefulness indicates value in use of commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to consumer, and while liquor has utility only to an addict. But has no usefulness, है ना. तो यहाँ पे देखो कैसा है, अब कोई चीज़ में क्या है, यहाँ पे यूजफुलनेस है और यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी है ना. इसमें क्या डिफरेंस दिया हुआ है, वैल्यू इन यूज़. Milk has both utility as well as usefulness to consumer, and while liquor has utility only to an addict, है ना. तो ये किस तरह से यहाँ पे डिफरेंस किया है कि कोई लिकर है जैसे कि कोई ड्रिंकर है कि नहीं, उसकी यूटिलिटी कैसी है, अलग है. वो यूजफुलनेस है क्या वहाँ पे उसको, नहीं, इट इज़ हार्म फॉर हिम. दैट इज़ द यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस. मिल्क है जो यूजफुल है और ड्रिंक है जैसे कि कोई भी ये ले लो, है ना, कोई भी ड्रिंक ले लो तो वो ड्रिंक है क्या कोई लोगों के लिए अच्छे है क्या, नहीं. तो ये है यूजफुलनेस और यूटिलिटी. मिल्क यूटिलिटी भी देता है प्लस यूजफुलनेस भी देता है. ओके, इस तरह से. देन नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. कमोडिटी में possess utility but it may not give any pleasure to the consumer. अब बहुत सी ऐसी कमोडिटी है उनमें यूटिलिटी है बट इट नॉट गिव्स टू प्लेजर टू द कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल गिवन इंजेक्शन. इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बट बिकॉज इट क्योर्स द अलाइनमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम, नो. है ना, इस तरह से है कि कोई ये चीज़ों में कैसा है, यहाँ पे यूटिलिटी है, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. समझ में आ रहा. देन यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. अब कुछ चीज़ों में यूटिलिटी है बट इट कांट गिव्स टू सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. ये इस तरह की क्या है, फीचर्स. ओके, यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन is the end result of consumption. They are interrelated but still different concept. Okay, यहाँ पे क्या यूटिलिटी, यहाँ पे क्या बताया कि सेटिस्फैक्शन देता है जब हमको यूटिलिटी मिल रही है, पहले सेंटेंस में हमने देखा. फिर भी यहाँ फीचर्स में क्या बताया है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. अब कैसे, they are interrelated but still different concept. For example given here, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst his. Okay, utility of water is cause of consumption and the satisfaction derived is end result of consumption. है नहीं, यहाँ पे क्या है,
यहाँ बताया है कि किस तरह से यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. स्टूडेंट्स, यू ऑल गेटिंग नो? हेलो. स्टूडेंट्स, सब कोई सुन रहा है कि नहीं? रिस्पॉन्ड दो कुछ तो. यस मैम. नहीं तो देखो, एक तो क्या प्रॉब्लम बताओ क्या मैं आपको. देखिए 1 मिनट, हाँ मैं बताती हूँ आपको. देखो ये जो क्लास दिख रही है क्या आप लोगों को? पूरी क्लास खाली है और मैं यहाँ पे पढ़ा. दिख रही है सबको? यस मैम. हाँ. तो इस तरह से क्या है, ये क्लास पूरी खाली है और मैं अकेली बैठी हूँ, बात कर रही हूँ आप लोगों से. और आप अगर रिस्पांस नहीं देते हो, कुछ नहीं रिप्लाई करते हो तो मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है. हाँ. तो यहाँ पे इस तरह से है. देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल यानी वो क्या है, इमेजिनरी है. ओके. मेजरमेंट किया है यूटिलिटी का. अब यूटिलिटी का हम मेजरमेंट एक्चुअल लाइफ में नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं क्या कि कितना यूटिलिटी पिया हमने जब. हाँ, तो हमने कोई ग्लास पानी पिया है, 1 गिलास पिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगी, पानी पिया, 2 पिए, तो 1 गिलास ने हमको कितनी दी? 10 यूटिलिटी दी, 20 दी. किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, ये हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते. दैट्स वाई दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज अ हाइपोथेटिकल. एक इमेजिनरी है. सो दैट्स वाई यूटिलिटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल. कार्डिनल और उसको न्यूमेरिकल बोलते हैं. तो हम नंबर में हमारी यूटिलिटी काउंट नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना. हम कोई न्यू ड्रेस लिए, वाह कितनी अच्छी, वो मुझे बहुत पसंद आई, बस हम इतना कह सकते हैं. पर उससे हमको यूटिलिटी कितनी मिली हम नंबर में नहीं किसको बता सकते, है ना. फॉर एग्जाम्पल, ए थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी. दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव. बस इतना हम कह सकते हैं. सो नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी. यानी कि नेगेटिव जहाँ हो जाती है, ये हम आगे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें हमको ये पता चलेगा. उसमें हमको ये तीनों यूटिलिटी जो है पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, तो ये हमको वहाँ पे पता चलेगी किस तरह से होती है. ओके. तो ये एक इस तरह से मेजरमेंट किया है, तो नंबर में और नहीं मेजर किया है, उसको पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव में यहाँ पे मेजर किया हुआ है. देन नेक्स्ट वन इज योर यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़. Yes, utility is multi-purpose. A commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put several uses.